हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम सेकंड ग्रेड के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कि अभी अपने जो एग्ज़ाम को लेकर कुछ चर्चा ही करेंगे। जो अपने सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है जो 16 जुलाई को है, और उसके बारे में जो कई भ्रांतियाँ थी उसको भी दूर करेंगे कि एग्ज़ाम आगे खिसकेगा या नहीं खिसकेगा। और उसके पहले जो है हम पेपर से रिलेटेड बातें करेंगे कि अपने सेकंड ग्रेड का जो मैथमेटिक्स का पेपर है तो वो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसमें, और कहाँ से नहीं आएंगे, किस टाइप के पेपर कैसा रहेगा, पेपर इजी रहेगा या फिर टफ, और किस टाइप के कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में जो बात करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो अपने जो सबसे पहले बात करें तो ये मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर, ये अपने ऑनलाइन मोड पे रहेगा। ठीक है, और ऑनलाइन मोड पे है जो इन पे सारी क्लासें ही यूट्यूब चैनल पे और आ जाएगी। मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर जो करके ऑनलाइन मोड पे है, क्लासें आएगी। ठीक है, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर, और इंस्टाग्राम है, इनके पेज को भी फॉलो कर देना। ठीक है, और बाकी हम जो अब टाइम ने जाया करते हुए आगे बात करेंगे तो इन पे देखें। सबसे पहले तो हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अपने सिलेबस है जो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सबसे पहले इसमें सेकेंडरी पार्ट्स है और एक सीनियर सेकेंडरी पार्ट्स है। ठीक है, पहला पार्ट्स है अपने, पहला सेकेंडरी पार्ट्स है। ठीक है, और दूसरा पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी पार्ट्स है। सेकेंडरी सेकेंड पार्ट्स है सीनियर सेकेंडरी, और जो थर्ड पार्ट है वो ग्रेजुएशन का है, और जो फोर्थ पार्ट है वो टीचिंग मेथड का है। तो इसमें हम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सेकेंडरी पार्ट्स है अपने, उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो सीनियर सेकेंडरी पार्ट्स है उसमें से अपने 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो ग्रेजुएशन का पार्ट्स है उसमें से अपने जो है 18 क्वेश्चन आएंगे, और जो टीचिंग मेथड है इसके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये टोटल अपने क्वेश्चन होते हैं 150। ठीक है, और 150 क्वेश्चन, ये 300 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना जो है एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर आएगा उसका क्राइटेरिया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, और जो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम सिलेबस के बारे में जो डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले जो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो 2025 का अभी जो पिछले ईयर का जो जिस टाइप का जो पेपर आया था उसके उसको आधार मानकर बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से हम बात करें आगे तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है जो सेकेंडरी का, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन टॉपिक है उसकी बात करेंगे, उसके बाद टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे। तो हम इसमें से देखें तो अपने पास जो ये दोनों टॉपिक मिला के इनमें अपने जो है क्वेश्चन कुल टॉपिक 11 टॉपिक सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, दोनों को मिलाकर, सेकेंडरी का पार्ट्स और सीनियर सेकेंडरी का पार्ट्स। ठीक है, और उसके बाद देखें तो ये अपने ग्रेजुएशन का पार्ट्स है। इस ग्रेजुएशन के पार्ट्स में से टोटल 10 टॉपिक दिए हुए हैं, और टीचिंग मेथड के 9 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया सिलेबस, किस टाइप में कौन से पार्ट्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद देखिए, अब सबसे पहले हम बात करें सेकेंडरी पोर्शन की, तो सेकेंडरी पोर्शन में अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें से अपने क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में से। ठीक है, जिसमें हमको बेसिक बेसिक पढ़ना होता है जो बिल्कुल, और इसमें पीवाईक्यू सोल्व करेंगे तो उनसे काम चल जाएगा। ये जो सेकेंडरी का पोर्शन है इसमें पीवाईक्यू से काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के अंदर अपने क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री में से। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में भी एरिया और सरफेस, इसमें वॉल्यूम भी है, दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें अपने क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्षेत्रमिति से। उसके बाद है अलजेब्रा, और अलजेब्रा में से अपने क्वेश्चन आएंगे 3। तो अपने जो है क्या टॉपिक हो गए सेकेंडरी पार्ट्स के। सेकेंडरी पार्ट्स के एक नंबर सिस्टम है जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री ज्योमेट्री है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, और अलजेब्रा में से 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए अगला पार्ट तो अपना आ जाएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये अपने सीनियर सेकेंडरी का पार्ट्स है। तो ये इसमें से अपने सीनियर सेकेंडरी का जो पार्ट्स है इसमें से अपने क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 2 से 3 या फिर 3 से 4 क्वेश्चन इनमें से बैठ जाते हैं। इसके बाद देखें तो अपना सेट रिलेशन और फंक्शन, ये वाला टॉपिक है, ये इसमें से अपने 3 क्वेश्चन आएंगे, या 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें अपने ट्रिग्नोमेटिक, तो ट्रिग्नोमेटिक की बात करें तो इनमें से अपने 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेटिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन। उसके बाद देखें तो अपने पास आएगी एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है,
जिसमें आपको 2D और 3D जो 11th का 12th का पोर्शन है, 11 12th में जो 2D और 3D है उसको देखें तो अपने पास उसमें से टोटल दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, और बाकी जो है 3D के इसमें से क्वेश्चन आएंगे 7 क्वेश्चन। ठीक है, या 6 से 7 क्वेश्चन तक एवरेज इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो हम बात करेंगे कैलकुलस कलन की। ठीक है, कैलकुलस कलन जिसमें हम देखें तो इसमें दो टाइप का होगा, एक तो हम पढ़ेंगे इंटीग्रल और एक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इन दोनों को मिला के जो अपने टोटल क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे 11 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अपन को दोनों को ही पढ़ना है। इसके बाद देखें वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा के अपने क्वेश्चन बनेंगे टोटल, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा के बनेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर अलजेब्रा 11 12th का पार्ट है, ग्रेजुएशन का पार्ट है, वो आगे है। ठीक है, और इसके बाद की बात करें तो अपन बात करेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, संख्या की और प्रायिकता। तो हम इसकी बात करें संख्या की और प्रायिकता की, तो इसमें से अपने टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने पार्ट्स हो गया सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का दोनों का पोर्शन है जो अपने यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो इसको एक बार इनमें से जो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कि देखे कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जो पिछले एग्जाम्स है 2025 का और पिछले जो भी एग्जाम्स है उसमें आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, वो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कौन से जो टॉपिक है उनमें से जो क्वेश्चन अपने आ रहे हैं उसमें बात करें तो सबसे पहले ये नंबर सिस्टम की हम बात करें तो नंबर सिस्टम में जो देखें तो एक तो यूक्लिड की ये जो डिवीजन थ्योरम है और एक ये फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक है, ये दो आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हम ये देखें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है अपने, इसमें देखें तो एक तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद तो इसमें वो ट्राइंगल का एंगल निकालना, और जो बाकी है इसमें एंगल्स प्रॉपर्टीज़ है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये इसमें सर्किल की जो भी टर्म्स है, और ये आपको देखना है इसकी क्रोड इक्वल। ठीक है, ये आपको देखनी। उसके बाद बात करें तो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति की हम बात करें तो क्षेत्रमिति में जो है अपने एरिया और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एरिया की बात करें तो एरिया के अंदर वही है अपने, इसमें सबसे पहले तो क्या दिया आपने, तो इसमें साइकिल का नहीं अपने सर्किल का, और इससे बेस जो भी है ये पढ़ेंगे, और वॉल्यूम तो वही आपको पता ही है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, और इसमें ये जो, ठीक है, ये जो आपको देखना है। उसके बाद अलजेब्रा की बात करें तो इसमें जो है हम इसमें जो द्विघात समीकरण है उसको देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बाद इसमें बात करें तो अपने इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है आपको, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें इसके बाद देखें तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखें तो अपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, इसके तो जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है उनको सोल्व कर दो। ठीक है, और इसके बाद बात करें सेट रिलेशन फंक्शन की, तो सेट रिलेशन फंक्शन है उसमें सेट रिलेशन फंक्शन में हम क्या देखें तो इसमें जो सबसे इसमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से आता है, और इस इन दोनों में से मिलाकर 3 क्वेश्चन आते हैं। टोटल एवरेज इनमें से 4 क्वेश्चन के समथिंग 3 या 4 क्वेश्चन इनमें से आते हैं, हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखें ट्रिग्नोमेटिक, तो ट्रिग्नोमेटिक की बात करें तो इनमें आपको जो सबसे पहले बेसिक में ट्रिग्नोमेटिक की बात करें तो आपको 11 12th की जो बुक है उसको पढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कौन सी है वो अब आगे बुक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिग्नोमेटिक। इसके बाद ये अपने हो जाएगी एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमको 2D और 3D दोनों के अंदर हम बात करेंगे। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले तो 11 12th की जो बुक है उनको एनसीईआरटी की उनको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कैलकुलस की, तो कैलकुलस के अंदर हम देखें तो कलन के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लिमिट निकालना है, जो अवकलन की बात करें। ठीक है, अवकलन में सबसे पहले अपन को लिमिट निकालनी आनी चाहिए, लिमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे लिमिट से आ जाते हैं। उसके बाद सांतत्यता और इसकी अवकलनीयता, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, इनको पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट की बात देखें तो ये रोले और लागराज जो थ्योरम है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैक्सिमा और मिनिमा, ये टेंजेंट नॉर्मल ये निकालना। ठीक है, इसके बाद देखें
1 से 2 क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट की बात देखें तो ये रोले और लागराज जो थ्योरम है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैक्सिमा और मिनिमा, ये टेंजेंट नॉर्मल ये निकालना, ठीक है। इसके बाद देखें तो इसमें ये सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये तो इंपॉर्टेंट है। इनमें से तो क्वेश्चन, इन 4 टॉपिक में से तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इनमें से बनेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें तो अपन वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में देखें तो आपको 3 जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो देखनी है, और इसके जो पी वाई क्वेश्चन है वही इसको सोल्व करने हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी है, इनमें आपको पी वाई क्यू ही सोल्व करने हैं, ठीक है। स्टैटिक्स की बात करें तो वही हो जाएंगे अपने माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। और ये अपना पार्ट हो गया। अब जो हमने अभी तक देखा है उसमें से हम बात करें तो एक तो सेकेंडरी का पोर्शन है, जिसमें से अपने कितने क्वेश्चन आएंगे, 10। और एक है अपना सीनियर सेकेंडरी का, उसमें से अपने क्वेश्चन आएंगे 40, यानी कि 50 क्वेश्चन है जो यहाँ से अपने तैयार होते हैं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन का मैटर। अब हम बात करेंगे जो है ग्रेजुएशन का पोर्शन, जिसमें इससे पहले ये देखें कि इसमें जो 11 12 का जो पोर्शन है वो कैसे, उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। तो इसमें हम ये बात करेंगे, तो एक बार इसको देख लेते हैं, या फिर उनको लास्ट में देखें, चलो लास्ट में ही देखेंगे उसको। उससे पहले ग्रेजुएशन की लास्ट में जैसे अपने सीनियर सेकेंडरी का और जो ग्रेजुएशन का पार्ट्स और जो टीचिंग मेथड, ये हो जाएंगे। इनके बाद है जो अपन इनको देखेंगे कि कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है इनको, ठीक है। कौन सा पढ़ना है और कौन सा स्किप करना है। तो सबसे पहले बात करें ग्रेजुएशन की जो पार्ट है, तो उसमें देखें सबसे पहली बुक है अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीज गणित, अमूर्त अमूर्त बीज गणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये सबसे पहले इसमें से बात करें तो अपन के इस ये टॉप ये जो बुक है इनमें से जो अभी जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं 2025 में, उसमें से इसमें से 10 से 11 क्वेश्चन इस अकेली बुक में से आ रहे हैं। कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीज गणित, इस अकेली बुक्स में से अपने 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इसमें इसको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे ग्रुप थ्योरी है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो ग्रुप थ्योरी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो इसका साइक्लिक ग्रुप इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसके पार्ट्स हो जाएंगे इवन ओड परम्यूटेशन, ठीक है। और साइक्लिक परम्यूटेशन इसका इंपॉर्टेंट है। और अल्टरनेटिंग ग्रुप, सब ग्रुप को सेट, लाग्राज थ्योरम और नॉर्मल सब ग्रुप, कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्सेस और सेंटर ऑफ ग्रुप, सिंपल ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेंट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और एलिमेंट्री बेसिक प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल थ्योरम, होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, ग्रुप्स एंड केले थ्योरम। ये इसका जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित का, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड बुक है अपने, वो है अपने रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। इसमें से अपने जो रियल एनालिसिस है, वास्तविक विश्लेषण, इसमें से अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन इनमें से आएंगे, ठीक है। तो अपने ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है, ये इसमें से आरपीएससी सबसे ज़्यादा अब जो है इस पार्ट्स पे ध्यान दे रही है। इसमें से 80 क्वेश्चन पूछते हैं, 18 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन अकेले ग्रेजुएशन का पार्ट है, इसमें से आ रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस है वो ग्रेजुएशन के पार्ट पे करना है, ठीक है। उसमें से ही अब हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात की, उसके बाद हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो इसमें से हमारे 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। और रियल एनालिसिस की बात करें तो इसमें रियल नंबर को कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, इसका जो सिलेबस है, और ठीक है, लीनियर सेट है, और इसमें लोअर अपर बाउंड्स है, लिमिट पॉइंट है, क्लोज ओपन सेट है, रियल सीक्वेंस है, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज है इसके अंदर, और टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस सीरीज है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड फंक्शंस हैं। ये अपने छोटा सा सिलेबस है, इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसको तो अपने को फुल तैयार करना है एकदम बढ़िया। इससे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, इनमें टाइम भी कम लगता है और इसमें क्वेश्चन भी जल्दी अपन के सॉल्व हो जाते हैं। तो ये दोनों तो अपन को बढ़िया तैयार ही करने हैं, ठीक है। और इसके बाद देखें तो अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या सम्मिश्र विश्लेषण है, इसमें से अपने क्वेश्चन आ जाएंगे वो 9 क्वेश्चन अकेली ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन को देगी।
इसका मतलब है कि इसको भी सही ढंग से पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है अपन को, जो है फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, कंसेप्ट ऑफ ए एनालिटिकल फंक्शन और कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म कॉची रीमान इक्वेशन की, और जो हार्मोनिक फंक्शन है और कॉन्जुगेट जो फंक्शन है और कन्फॉर्मल मैपिंग। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है। ये आपको 8 से 9 क्वेश्चन अकेला कॉम्प्लेक्स देके जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखें तो जो है एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस का जो टॉपिक है, या ये जो बुक है एडवांस कैलकुलस की, जिसमें अपन को 2 बुकें पढ़नी होती है। इसमें से अपने फर्स्ट बुक है जो अवकल गणित, ठीक है, और दूसरी है समाकल गणित। तो ये जो है ये इसके 10 से 11 क्वेश्चन अकेले के इससे आएंगे। ठीक है। तो इसमें आपको जो है पोलर कोऑर्डिनेट, एंगल्स बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व, ये इसका इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसमें देखें तो ये आयलर थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म फंक्शंस और मैक्सिमा मिनिमा, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और इसके बाद देखें तो ये लाग्राज मेथड वाला, इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद देखें ये एसिम्प्टोट, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और डबल पॉइंट, कर्व ट्रैकिंग, एनवलप और बीटा गामा फंक्शंस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पोलर कोऑर्डिनेशन, एप्लीकेशन फाइंडिंग एरिया एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, इनका वॉल्यूम और डिटलेस जो इंटीग्रल है वो, और क्वाड्रेचर एंड रेक्टिफिकेशन। ठीक है। और वॉल्यूम एंड सरफेस सॉलिड रिवोल्यूशन, इनमें से जो है ये टॉपिक रहेगा। और इनमें से जो क्वेश्चन अपने 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें से आपके 8 से 9 क्वेश्चन इसमें से आते हैं लगभग। अवकल गणित, अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण इसमें से हम देख के चले तो इसमें से 8 क्वेश्चन अकेली अवकल जो समीकरण है वो ही, अवकल समीकरण ही इसमें से अब जो है 8 क्वेश्चन दे के जाती है। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें जो सबसे पहले देखें तो एक क्वेश्चन तो इसमें डिग्री और ऑर्डर का ही बन जाता है। ठीक है। और इसके बाद इसमें देखें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए जो अवकल समीकरण है उनको, और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो ये जो अवकल समीकरण ग्रेजुएशन का पार्ट है, ये ही 8 क्वेश्चन अकेले ये अपन को है जो देखे जाती है। इसके बाद देखें तो जो ग्रेजुएशन की छठा पार्ट है वो है अपना वेक्टर कैलकुलस, सदिश विश्लेषण। वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश विश्लेषण। ये वेक्टर कैलकुलस और सदिश विश्लेषण है, इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन है। जो आरपीएससी का ट्रेंड है उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन अकेला वेक्टर कैलकुलस है जो सदिश विश्लेषण देके जाता है। ठीक है। इसमें देखें तो वेक्टर, इसमें करल है। ठीक है। और बाकी जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है कल की वगैरह, ये इसमें आपको देख के जानी है। और इसमें 3 थ्योरम है वेक्टर कैलकुलस की, जो इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम है इनको तो आपको देख के ही जाना है। जैसे एक स्टोक थ्योरम है, एक ये ग्रीन थ्योरम है, एक ये गोस थ्योरम है। ठीक है। ये तीनों में से लगभग 2 क्वेश्चन तो इन तीनों थ्योरम में से आ जाएंगे। ठीक है। बाकी इनमें देखें तो इनकी करल की और इनकी प्रॉपर्टीज़ देख के जानी है। ठीक है। तो इनमें से टोटल जो वेक्टर कैलकुलस और सदिश विश्लेषण है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन अपने को है जो वेक्टर कैलकुलस देके जाएगी। उसके बाद देखें तो एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D, इसकी ग्रेजुएशन की जो 3D है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले स्फेयर है, कोने है और सिलेंडर है। ठीक है। तो ये जो बात करें तो इनमें अपन के 6 से 7 क्वेश्चन हैं एवरेज, जिसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो इसके आ जाएंगे और 2-2 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है। तो इसको स्पेयर, कोने और सिलेंडर इसको बढ़िया से तैयार करना है। ठीक है। तीनों को बहुत ही जो बढ़िया है उनको तैयार करना है, क्योंकि जो आरपीएससी का अभी ट्रेंड चल रहा है उसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो 3D का पोर्शन है अपने ग्रेजुएशन का, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद देखें तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की बात करें तो इसमें 7 क्वेश्चन इसमें से आ रही है, यानी कि स्थितिकी और गतिकी। इसमें आपको वो फोर्सेस वगैरह और लॉ ऑफ मोशंस ये बेसिक देखने हैं। और बाकी तो जो ग्रेजुएशन का पार्ट्स है वो उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो जेपीएस की बुक है। ग्रेजुएशन के पार्ट्स के लिए जेपीएस की बेस्ट बुक है, इनसे पढ़िए। और प्रैक्टिस
इसमें आपको वो फोर्सेस वगैरह और लॉ ऑफ मोशंस ये बेसिक देखने हैं। और बाकी तो जो ग्रेजुएशन का पार्ट्स है वो उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो जेपीएस की बुक है। ग्रेजुएशन के पार्ट्स के लिए जेपीएस की बेस्ट बुक है, इनसे पढ़िए। और प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस की बुकें हैं उनसे आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो हमने पीडीएफ तैयार की है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर उस पर आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखें तो है नेक्स्ट बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो एलपीपी है, ग्रेजुएशन का पार्ट्स, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। ठीक है, उसमें से अपने 6 से 7 क्वेश्चन है वो रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, वो उसी में से 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो इसमें मेन तो इसमें देखना है, वो देखना है आपको जो सिंप्लेक्स मेथड है, वो सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड में उतना ही देखना है कि सिंप्लेक्स मेथड की एक सारणी बना के उसमें कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा की एलिमेंट है, वो इसमें आपको देखना है। और इसके बाद जो ड्यूलिटी है उसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, एक दो दो क्वेश्चन तो ड्यूलिटी में से आएंगे आपको। जो ड्यूलिटी द्वैतता है इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद देखें तो जो 10वीं बुक है नंबर 10 वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंस इक्वेशन, संख्यात्मक विश्लेषण और अवकल समीकरण। संख्यात्मक विश्लेषण और अवकल समीकरण। ठीक है, तो इसमें से बात करें तो अपने इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे वो 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 या 9 क्वेश्चन इस अकेली बुक में से आएंगे, तो इसको तो बढ़िया तैयार करना ही है। इसमें देखें तो इंपॉर्टेंट की बात करें तो न्यूटन जो फॉर्मूला है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये इंटरप्रिटेशन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें देखें तो ये गॉस फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉस क्वाड्रिक फार्मूला है, ट्यूपोजॉइल है, सिम्पसन वन थर्ड है, 3/8 है, वेडले फार्मूला है। और इसके बाद देखें इसमें तो बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, न्यूटन रेप्सन मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको आपको देखना है। और फर्स्ट और हायर जो ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन है वो देखने हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और पर्टिकुलर जो इंटीग्रल है वो भी इसमें आपको देखते हैं। तो इसमें जो हमने बात की जो ग्रेजुएशन का पार्ट है उसको एक बार दोबारा देखें। अ, तो हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले बुक बात की जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जो जेपीएस की बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसमें हम बात करें तो इसमें से अकेले 10 से 11 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और सेकंड बात करें रियल एनालिसिस तो 7 से 8 क्वेश्चन है जो रियल एनालिसिस के आते हैं। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसमें से 9 क्वेश्चन अकेली कॉम्प्लेक्स देखे जाती है। और एडवांस कैलकुलस की बात करें जिसमें इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों की बात की थी, दोनों में से 10 से 11 कभी 12 क्वेश्चन भी इनमें से आ जाते हैं। और इसके बाद देखें डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण जो कि 12 क्वेश्चन अकेले देखे जाती है। और इसके बाद देखें वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस में से 6 से 7 क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस के आते हैं। उसके बाद देखें एनालिटिकल ज्योमेट्री और जो 3D है जिसमें स्मेयर और कोने और सिलेंडर तीनों को पढ़ेंगे, इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और इसके बाद देखें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स तो 7 क्वेश्चन स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के आएंगे। और इसके बाद देखें एलपीपी तो एलपीपी में से 6 से 7 क्वेश्चन एलपीपी देखे जाएगी। और उसके बाद नंबर 10 का जो है वो है अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, संख्यात्मक विश्लेषण और अवकल समीकरण। इसमें से जो संख्यात्मक विश्लेषण और अवकल समीकरण है इसमें से अपन के 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। ठीक है, ये हमने जो मोटा मोटा एक बार जो है ग्रेजुएशन पार्ट का किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, आरपीएससी जो पैटर्न है उसमें से किन में से कितने क्वेश्चन पूछ रही है, वर्तमान का जो ट्रेंड आरपीएससी का चल रहा है उसके उसके बारे में हमने डिस्कशन की। और इसके बाद अपन देखें तो टीचिंग मेथड, ये टीचिंग मेथड में से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखें तो 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं, जिसमें से टोटल 9 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 9 टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है टीपीसी के, और बाकी ये नया इंपॉर्टेंट ऑफ ये कैरेक्टर यूनिट टेस्ट, अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, और जो कंसेप्ट ऑफ 360 डिग्री असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया जुड़ा, इससे इस बार 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये हो गया आपने टीचिंग मेथड की। तो टीचिंग मेथड की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको तो अपन को तैयार करना ही है। तो एक बार देख लें कि मोटे तौर पर जो कौन कौन सी बुक है जो हमको पढ़नी है इसमें। तो एक 9th 10th का पार्ट है, उनमें से कौन सी बुक पढ़नी है, एक जो 11th और 12th का पोर्सन है उसमें से कौन सी बुक पढ़नी है।
और एक जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसमें से कौन सी बुक पढ़नी है, और एक जो टीचिंग मेथड का पार्ट है उनमें से कौन सी बुक पढ़नी है। तो बेसिक तौर पर इसमें से हम देखें तो 9th 10th का पार्ट है, उसमें एनसीईआरटी की बेसिक के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक। और एनसीईआरटी की बुक है वो एक बार आप शुरुआत में पढ़िए, उसके बाद है जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 11th 12th की एक बार बेस के लिए, बेस बनाने के लिए इसकी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है 11th 12th की। और इसके बाद है जो 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं या फिर प्रैक्टिस करनी है। इसकी जो प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है एसआर सैनी की। तो 11th 12th की जो प्रैक्टिस के लिए एसआर सैनी की यूज़ कीजिए। और बाकी एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन की बुक की बात करें तो इसमें आपको जेपीएस की बुक पढ़नी है, या जेपीएस की बुक या फिर नवकार की बुक। मार्केट में दोनों भी उपलब्ध है, लेकिन इनमें से जो भी आपको, जो आपने पहले पढ़ी हो, जो आपको अच्छी लगे, या फिर जो आपने बीएससी के दौरान या जेपीएस की बुक पढ़ी है या फिर नवकार की बुक, लगभग दोनों में सेम कंटेंट है, लेकिन जो बेस्ट बुक है जो जेपीएस की है आप जेपीएस को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखें तो टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड की जो अभी मार्केट में बढ़िया बुक है इसमें तो नकुल पारिक की है, ये आप परचेज कर सकते हो। बाकी तो इसमें टीचिंग मेथड के आप नोट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई भी वो भी बेस्ट है। बाकी ये अपने जो बुक के बारे में बात हो गई थी। और इसके बाद देखें तो ये तो हमने जो अभी तक डिस्कशन किया है वो एक तो 11th 12th का पार्ट है, वो हमने डिस्कशन किया है। और उसके बाद ग्रेजुएशन का पार्ट और 9th 10th का पार्ट और टीचिंग मेथड का, इतने तक का हमने जो डिस्कशन कर लिया है। और इसके बाद है जो आगे की बात, इसके लिए आपको जो है अब अपने चैनल को सब्सक्राइब और बाकी जुड़िए अपने से ऑनलाइन मोड पे। और बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए।